दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़ी बहस का केंद्र बन गया है। वजह है पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल। कल तक जिस पुलिस कार्रवाई को नकारा जा रहा था, पुलिस डायरी और कोर्ट की टिप्पणियों ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर मुहर लगा दी है। वहीं इस मामले पर दोनों सदनों में भारी हंगामा दिखा। विपक्ष सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सीधे गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है। कल जहां राहुल गांधी ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा, तो आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को आक्रामकता से उठाया। खड़गे ने सीधे सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे नौजवानों के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव किया गया। वहीं खड़गे के भाषण पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि पेपर लीक मुद्दे को लेकर विपक्ष राजनीति में लगा है। जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इधर छात्र आंदोलन को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला आया है। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर पुलिस वापस लेगी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर ही कार्रवाई होगी और साफ रिकॉर्ड वालों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। वहीं पहले सरकार का दावा है कि प्रदर्शनकारियों पर कोई गोली या घातक मेटल पैलेट गन नहीं चलाई गई है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था, जबकि दावा किया जा रहा है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कुल 3 से 5 प्रदर्शनकारी पैलेट गन से घायल हुए थे। इस पूरी हिंसक झड़प में कुल मिलाकर 65 से अधिक छात्र और प्रदर्शनकारी घायल हुए थे, जबकि सुरक्षा बलों के भी लगभग 118 जवान जख्मी हुए थे। ये बात तो अब ऑन रिकॉर्ड दिख रही है। राहुल गांधी तो बाकायदा एक ऐसे शख्स को भी लेकर सामने आए थे जिसके शरीर पर पैलेट गन के निशान थे। अब प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है कि यदि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ था तो ऐसे निशान कहां से आए। मंत्री ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहां से आई? आसमान से गिर गई? सवाल यह है कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। अब तक दिल्ली पुलिस लगातार ये दावा करती रही थी कि न तो उसके पास पैलेट गन है और न ही छात्रों पर इसका इस्तेमाल किया गया, मगर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की जनरल डायरी से जो खुलासा हुआ है वो सबको चौंका देने वाला है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक 20 जुलाई को जंतर मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी रैंक के अधिकारी के आदेश पर एंटी राइट गन से पैलेट दागे थे। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वहां 55 नॉन इलेक्ट्रिक शेल और आंसू गैस के साथ साथ पैलेट गन के राउंड भी फायर किए गए। ये पहली बार है जब किसी पुलिस दस्तावेज में इतनी क्लैरिटी के साथ इन चीज़ों के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है। हालांकि संबंधित डीसीपी ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया है कि उनकी तैनाती उस जगह पर नहीं थी जिसका जिक्र जीडी एंट्री में किया गया है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि थाने की जनरल डायरी में दर्ज की गई एंट्री किस आधार पर लिखी गई है। वहीं 20 जुलाई की घटना की जीडी एंट्री 2 दिन बाद 22 जुलाई को क्यों की गई। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष जहां अमित शाह पर सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष उनके आरोपों को तथ्यहीन बता रहा है।
अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चली होंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स, और गोलियां क्या नहीं चली। बिहार में क्या हुआ है? AK-47 बिहार में क्या हुआ? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? गृह मंत्री जी आज के दिन आज तक चुप क्यों है, ये बताइए। इतना बड़ा हादसा हो गया, गृह मंत्री जी चुप हैं। और फिर और इनके लोग तो कह रहे हैं, भाजपा के लोग, कि ऐसा कोई पैलेट गन चला ही नहीं। और जब साबित हो गया कि हाँ चला है, फिर भी गृह मंत्री जी को फिर कुछ लोग कहते हैं ये तो SDM का कहा हुआ था। अरे भाई, SDM ने कहा हुआ तो इनको बोलना चाहिए ना कि SDM ने गलत किया, SDM को सस्पेंड करो, करना चाहिए ना। इन्होंने वो भी नहीं किया। ऑब्वियसली इनकी सहमति थी, इसलिए सदन में नहीं आते, इसीलिए जवाब नहीं देते। माननीय अमित शाह जी डरते नहीं हैं, वो डराने वाले आदमी हैं। डराने वाले किसको? जो देशद्रोही ताकत है, जो आतंकवादी है, जो नक्सलवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रच रहा है, वो सारे लोग उनसे डरते हैं। तो आप डर रहे होगे। वहीं इस खुलासे के बीच CRPF के महानिदेशक का भी बड़ा बयान सामने आया है। चूंकि RAF CRPF का ही हिस्सा है, इसीलिए महानिदेशक ने साफ कहा है कि हमारी टीम की तरफ से ग्राउंड पर जो भी फैसले लिए जाते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। हालांकि अब इस बात की गहन जांच की जा रही है कि क्या जवानों ने तय प्रोटोकॉल का पालन किया था या नहीं। चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी एक्शन लेते हैं, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर आज एक बेहद अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली पुलिस को सख्त हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि पैलेट गन से घायल हुए सभी प्रदर्शनकारियों, छात्रों का तुरंत इलाज मुहैया कराया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जंतर मंतर पर कार्रवाई के दौरान RAF ने किस तरह के हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया, उसका पूरा एम्यूनिशन लॉक सुरक्षित रखा जाए। लेकिन क्या प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाना पूरी तरह अवैध है? अदालत ने कहा कि पुलिस नियमों के तहत हिंसक हालातों में ही पैलेट गन का इस्तेमाल करने की अनुमति देती है। अब कोर्ट इसी बात की बारीकी से जांच कर रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स फ्रेमवर्क के SOP को फॉलो किया था या नहीं। नियम कहते हैं कि सीधे पैलेट गन नहीं चलाई जा सकती, बल्कि पहले लाठीचार्ज, पानी की बौछार और आंसू गैस जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। जब SOP में ये सारे नियम लिखे हैं तो फिर किन हालातों में जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, ये जांच का विषय है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमित हैं और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर विवेक कोडे हैं। सबसे पहले अमित जी, जानना चाहूंगा आपसे, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है? भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी, आपकी ऑफिशियल लाइन क्या है? देखिए दीपक जी, पैलेट गन के विषय में हमारे तमाम बड़े नेताओं ने ये कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो निराधार आरोप लगा रहा है, और आज उसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। जहां पे अगर साधारण तरीके से कोई जरूरत पड़ती है तो पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद जैसा कि आपने बताया, DG CRPF ने जो बातें बताई हम उनको सैल्यूट करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने जवानों का उत्साहवर्धन किया है, उनको सैल्यूट करते हैं। तीसरा बात दीपक जी, एक बात और बताना चाहता हूं। आज विपक्ष जो पैलेट गन को लेकर सड़क से लेकर सदन तक पे जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट कर रहा है, तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहता हूं कि इसी देश में पैलेट गन की पहली
बार जम्मू कश्मीर में 2010 में उन युवाओं के खिलाफ किया जाता है और 400 युवा घायल और मृत्यु हो जाते हैं, जिसकी बात को लेकर वहां के सांसद इंजीनियर रशीद बार बार सदन में कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को एक नैरेटिव सेट करना है। और आज कांग्रेस को यह पता चल चुका है कि उनकी शासनकाल में इस देश में पैलेट गन का प्रयोग किया गया और 400 बच्चे कश्मीर में मारे जाते हैं। ये भी हम जवाब चाहते हैं कांग्रेस से। और हमारे सरकार के तमाम लोगों ने कहा, बार बार जिस तरीके से गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं विपक्ष, माननीय राहुल गांधी जी गोल पोस्ट को चेंज करके और सदन में जिस तरीके से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो हम ये उनसे ये कहना चाहते हैं कि साहब, सदन लोकतंत्र का मंदिर है, मंदिर में चर्चा के लिए आइए, लेकिन जिस तरीके से आप एक अलग नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं और इस देश के युवाओं को भड़काना चाह रहे हैं, इस देश का युवा आपके भड़कावे में आने वाला नहीं है। और आज न्यायालय ने भी कह दिया है कि जहां पे जरूरत पड़ेगा असाधारण परिस्थिति में वहां पे पैलेट गन का प्रयोग किया जा सकता है। और ये जांच का विषय है, जांच चल रहा है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी दीपक जी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर विवेक कोडे, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि ये पैलेट गन की इंजरी है। उन्होंने एक छात्र को जो पुलिस की एग्जामिनेशन दे रहा था उसको दिखाया, डीयू से पड़ा हुआ था। तो आप ये दावे से कह रहे हैं, क्योंकि सरकार कह रही है हम तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और एसओपी में तो इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होते हैं उसके अंदर कैसे ग्रेडेड रिस्पांस आगे बढ़ता है पुलिस का, उसके हिसाब से कार्रवाई करने का अधिकार होता है। अनंत अमित जी कह रहे हैं कि इसकी जांच हो रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, लेकिन कांग्रेस अब लगातार गोल पोस्ट बदल रही है। देखिए, ये जो भाजपा वाले लोग हैं उनको झूठ बोलने की आदत। आप नोटाबंदी के समय उनका वक्तव्य सुना होगा। उन्होंने तो कहा था जिस चौराहे पर खड़ा करेंगे उधर रहेंगे, कितने लोग मरे, एक भी लोग नहीं मरे, ऐसा इनका वक्तव्य था। वस्तुस्थिति आपको मालूम। बात की बात आती है कोविड में आंकड़े तो छुपाए गए और बहुत निर्लज्जता से यह झूठ बयान दिया गया कि ऑक्सीजन के कमी की वजह से, किल्लत की वजह से एक भी मृत्यु नहीं हुई। तो ये कोई नई बात नहीं। अभी ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, हमारा सिर्फ आपने जो पहले आपके शुरू के विश्लेषण में बताया, उसने आपने 55 इलेक्ट्रिक शेल और नॉन इलेक्ट्रिक शेल, 5 टीयर गैस ग्रेनेड, ये आपने बताया। लेकिन आपने नहीं बताया कि उसी पुलिस स्टेशन का पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस डायरी में 20 जुलाई की एंट्री है 1:24 की। ये दो चीजों के साथ उस एंट्री में ये लिखा है कि 15 इलेक्ट्रिक शेल और 2 राउंड पैलेट गन। अभी जो सामने दिखता है उसको क्या इंक्वायरी करने वाले? अगर पैलेट गन चलाए गई है, उससे जो जख्म हुई है उसकी डॉक्टर्स के पास एंट्री है, डॉक्टर ने उसको ये पैलेट गन से हुआ है इसलिए ये जख्म हुए हैं, और एक बच्चे की तो आंख जाने की नौबत है। ऐसे इसमें अगर कोई सरकार ये कहे कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक शेल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये सरकार आपकी जो झूठ की परंपरा है उस परंपरा को आगे लेके जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। ये क्यों हो रहा है, क्यों गन्स इस्तेमाल किए गए, क्यों कीले वाले लाठियां इस्तेमाल की गई, क्यों सिविल ड्रेस के जवान, जो जवान नहीं थे, आरएसएस के गुंडे थे या बीजेपी के गुंडे थे, वो प्रदर्शन करने वाले निशस्त्र विद्यार्थियों पे लाठियां बरसा रहे थे। तो 2 सवाल राहुल जी ने पूछे थे और 25 तारीख को पत्र लिख के गृह मंत्री जी को पूछे थे कि आप 2 प्रश्न के उत्तर दी कि पैलेट गन चलाने की, बुलेट्स चलाने की, लाठी चलाने की, इलेक्ट्रिक बैलेट चलाने का आदेश किसने दिया? और अगर आपको इसकी मालूमात नहीं है तो आप ये बता दिए कि हमें मालूमात नहीं है। अभी कर क्या रहे हैं ये बोल, अभी जो मैंने एक बयान सुना, या अमित शाह किसी को डरते नहीं डराते हैं। अरे यही तो गुंडागर्दी करने में उनका पूरा ये व्यतीत हुआ है जीवन।
किसको डरा रहे हैं आप और किसको डराने की बात कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये अमित शाह जब सबको डराने वाले थे ना, तो क्या क्या हुआ है। रेड फोर्ट पे 2025 में जो हमला हुआ था, 10 लोग की मृत्यु हुई। 2025 में पहलगाम टेरर अटैक में 22 अप्रैल को 26 लोग की मृत्यु हुई। 2024 में मणिपुर वायलेंस में कम से कम 250 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलवामा अटैक में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मृत्यु हो गए। उरी में 19 सोल्जर्स मर गए। अरे उरी और पठानकोट पुलवामा, में कोटे साहब फिगर निकाल के लाइए, ढंग के निकाल के लाइए ना। उरी और पुलवामा के टाइम पे अमित शाह गृह मंत्री थे ही नहीं, वो होम मिनिस्टर थे ही नहीं। लेकिन होम मिनिस्टर का ही काम कर रहे थे। देखो, ये क्या बात हुई? वो होम मिनिस्टर नहीं थे, बीजेपी चलाते थे। कोटे साहब फैक्चुअली माफ कीजिएगा, आप वरिष्ठ हैं, फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए इंसान को। अनंत अमित जी, मेरा बड़ा और सीधा सवाल, मुझे पूरा करने दो। दीपक जी कौन सी बात करते हैं? नहीं, दीपक जी इन्होंने कहा कि अमित शाह कायर है, अमित शाह कायर है, इसलिए संसद में नहीं आते। अच्छा अमित ठीक शाह है, कायर है, इसलिए लोगों का जवाब नहीं देते। इसलिए देश आप बताइए। का नक्सली उनके नाम से कांपता है, पाकिस्तान का आतंकवादी उनके नाम से कांपता है। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, अमित आप शाह झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी जिनका बात, चाइना आपने के कहा खिलाफ, कि अब गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि ये राहुल गांधी आदतन झूठा अरे गुजरात की कोर्ट ने उनको तोड़ी पार 2 किया था। साल का उनको सजा गुजरात के ही कोर्ट ने आपके गृह मंत्री को तड़ी पार किया। कल जिस तरीके से राहुल आपके गांधी ने कहा तड़ी पार मैं गृह एनपी मंत्री और है। बीजेपी वालों से, मैं गुजरात के ही वालों से कोर्ट माफी ने नहीं मांगता। अरे आप आपके न्यायालय गृह में मंत्री अभी को कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान साहब से तड़ी आपने पार। माफी मांगी न्यायालय में जाकर। आपने देखो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ना, राहुल गांधी ने किसी की कोटे साहब आपने लंबा बोला, अब अनंत अमित जी को बोलने दीजिए। कोटे साहब, डॉक्टर साहब, आपने लंबा बोला, अब अनंत अमित जी को बोलने दीजिए। के संबंधित लोगों से कभी माफी नहीं मांगेंगे। अरे आप क्या मंत्री बात को कर रहे हैं? न्यायालय में माफी मांग रहे मांगिए। हैं। ये आदतन झूठा है जिसका नाम राहुल गांधी है, ये आदतन आप- झूठा है। आप कुछ भी ये आदतन न्यायालय का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी न्यायालय कह रहा है। को राहुल गांधी को न्यायालय कह रहा है प्रधानमंत्री और गृह साहब, मंत्री ये अनंत डरते अमित या हैं, भारतीय जनता पार्टी का इसलिए कार्यकर्ता नहीं कह रहा कायरता के कारण है। संसद में न्यायालय आपको कह रहा जवाब है नहीं कि देते। राहुल गांधी आदतन देश का झूठा गृह मंत्री है, कायर है, झूठ ही बोलता है, देश का गृह मंत्री ये कायर है। भाषण झूठ देता है, लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलता आप है झूठ- और कोर्ट आप- में जाकर माफी मांग अरे लेता झूठ है। की परंपरा तो आपकी है। अरे झूठ झूठ की तो परंपरा न्यायालय में हमारी माफी कौन नहीं है। मांगा? चौकीदार चोर के लेकिन बाद कौन आप माफी मांगा? झूठे भी हैं, अभी कृषि आप मंत्री से झूठे माफी भी हैं मांगा और आप है, कायर भी हैं। शिवराज चौहान साहब से अभी माफी मांगा है। अमित शाह कायर हम है। तो ये कहते हैं अमित माफी शाह मांगो कायर है। राहुल गांधी, माफी मांगो अरे- गांधी पूरे देश से, अरे इस माफी देश का मांगो युद्ध राहुल आप गांधी। कल पाकिस्तान के जिस साथ- तरीके से आपने लोग पाकिस्तान के साथ का युद्ध अमेरिका जारी करता है। ठीक है, कि मैं इस हमें बीच मैं डॉक्टर साहब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, आपने लंबा बोला, प्लीज अनंत अमित जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। आप एक ही बात को लगातार रिपीट कर रहे हैं, आप उनको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा था कि शूटिंग जो थी उसको ऑर्डर किया गृह मंत्री ने, जबकि वहां पर क्या हुआ इसको लेकर अनंत अमित जी खुद साफ करेंगे। अनंत अमित जी, मुझे ये बताइए कि ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव क्यों? वो ट्रम्प के सामने क्यों झुकते हैं? ट्रम्प के सामने क्यों झुकते हैं? क्यों नहीं एक आवाज निकालते? बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ये नोटिस दिया है आप मत रुकवाओ। और लोकसभा की अवमानना का भी नोटिस है, ये दोनों साथ हैं। ये कदम उठाया गया है अनुराग ठाकुर की तरफ से। आइए सुनते हैं अनंत अमित जी को। अनंत अमित जी, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव क्यों? निश्चित तौर पे जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा में आचरण किया और जो झूठ बोलने का काम किया है, तो उस झूठ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है। मैं जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं मांग करता हूं, माफी मांगे राहुल गांधी, माफी मांगे राहुल गांधी। आप न्यायालय में जाकर चुपके से माफी मांग लेते हैं, लेकिन सदन में जिस तरीके से आपने झूठ और जो शब्दों का प्रयोग किया है
वो इस लोकतंत्र के मंदिर में उस शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने न्यायालय में माफी मांगा है, हमारे खिलाफ झूठ बोलते रहे हैं आप, और न्यायालय में जाकर माफी मांग लेते हैं। आप राहुल गांधी जी माफी वीर हैं, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। इस देश की जनता आपके झूठ को नकार चुकी है। अवमानना का नोटिस कोर्टे साहब फिर दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कई बार अदालती दिक्कतें और संसद की दिक्कतों में फंसे हैं। जब उन्होंने कह दिया था कि अदालत ने कहा चौकीदार चोर है, तो एफिडेविट पे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी 2019। किस लिए माफी मांगी? अभी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से माफी मांगी है। बिल्कुल। किसकी माफी मांगी थी? शिवराज सिंह चौहान साहब से माफी मांगा है कोर्ट में जाकर। देखिए, नहीं मांगा कि नहीं मांगा? अरे मांगा राहुल गांधी आरएसएस, अरे राहुल गांधी झूठा है, राहुल गांधी बदतमीज है, आदतन झूठा है, आप बोलते आदतन झूठा है। और बोलिए, आप बोलते रहे। राहुल गांधी झूठा है। अरे आपका अमित शाह कायर है। राहुल गांधी झूठा है। आपका अमित शाह कायर है। राहुल गांधी झूठा है। आपका अमित शाह कायर है। चाची 420 का बेटा 420 झूठा है। तड़ी पार है। चाची आपका गृह 420 का मंत्री बेटा तड़ी पार 420 है। झूठा है। आपका गृह मंत्री तड़ी पार है। देश के स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा नेशनल हेराल्ड का घोटालेबाज है। आप तो राम की चंदा चोरी करने वाले लोग हैं। दिया था क्या चंदा? मैंने दिया था। दिया था तो आप, मैंने दिया था। वो आपको बोलने का अधिकार है, और इसके लिए नहीं दिया था। किया है। देखिए, आप चंदा चोर है। आप चंदा चोर का साथ देने वाले लोग हैं। अस्तित्व को मानने वाले नहीं लोग हैं। आप गुंडों को साथ राम को मानने वाले, काल्पनिक कहने वाले लोग हैं। सर्टिफिकेट देंगे क्या राम भक्ति का? राम क्या ठेका देके गए आपके पास? क्या राहुल गांधी जी? अरे राम मंदिर आपने नहीं बनाया। जाके क्या कह रहे ठीक हैं? है, यहीं पर रुकेंगे अनंत अमित जी, डॉक्टर कोर्टे, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब पॉलिटिकल नैरेटिव बनते और बिगड़ते हैं और संसद चल रही होती है, तो दोनों तरफ से आप बिल्कुल हीटेड आर्ग्यूमेंट देखते हैं। वैसा ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ।